हे गाइस, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई मूवी जो सिर्फ आप अकेले में देखे तो ही अच्छा है। तो लड़कियों की एक ग्रुप जो ट्रूथ और डेयर खेलने का सोचती है, लेकिन ये लोग एक दूसरे को ऐसा ऐसा डेयर देते हैं जैसे बिन कपड़ों की रोड पे भागना और भी बहुत अजीब अजीब, जो देख आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं पूरी मूवी। ईव, जिसका 16 बर्थडे था, उसने अपने घर पे ही पेरेंट्स से परमिशन लेके फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने का सोचा था। इसके पेरेंट्स बाहर जा चुके थे, घर पे सिर्फ उसका भाई था। अब एक एक करके सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे। कैथोलिक साइकिल सारा, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और पॉपुलर गर्ल सिजली, और सिजली की एक फ्रेंड नीना, और लोनली और अजीब सी लड़की लीजा जो हमेशा अपने पास एक रैट रखती है। और अब एंट्री होती है सबसे अलग और डेंजरस पर्सनैलिटी, चैपिन की। शुरुआत में पार्टी बिल्कुल नॉर्मल होती है, केव, लाफ्टर, थोड़ा ऑकवर्ड टीन वाइब, लेकिन चैपिन को ये सब बोर होने लगता है। वो सबको सजेस्ट करती है क्यों ना एक गेम खेला जाए, ट्रिपल डॉग। सारा पहले तो थोड़ा मना करती है, लेकिन सब हाँ बोलते हैं तो गेम खेलना ही पड़ता है। गेम सिंपल लगता है, डेयर्स मिलेंगे और जो डेयर्स कंप्लीट नहीं करेगा उसका हेड सेव होगा, मतलब टकला होना पड़ेगा भाई। पहले तो चैपिन सबके पैसे या जो भी फेवरेट चीज़ें हैं सबको बाहर रखवा देती है, क्योंकि ये डेयर सिर्फ घर के अंदर तक ही नहीं होने वाला था। इस बीच मूवी में एक पुरानी कहानी भी चल रही थी, जहाँ स्टेसी सेंट क्लेयर नाम की एक लड़की, जिसकी मौत शहर में एक मिस्टीरियस डेथ बन चुकी थी। रूमर्स ये है कि उसने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन रीज़न किसी को नहीं पता। बस लोग अपनी अलग अलग बातें और कहानी बताते रहते हैं। ईव, जो इस शहर में नई थी, उसने कुछ लोगों से स्टेसी की मौत के बारे में पूछा था, लेकिन किसी को सच पता नहीं। उसने अपने स्कूल में भी काफ़ी लोग से पता किया, लेकिन किसी को पूरा सच्चाई नहीं पता। अब पहले सारा को डर मिलता है, उसे इस कॉलोनी का बिन कपड़ों के एक चक्कर मारना पड़ेगा। साय और रिलीजियस सारा के लिए ये डर काफ़ी मुश्किल था, लेकिन या तो डेयर करो या तो टकले हो जाओ। तो सारा कैसे कैसे हिम्मत करके बिना कपड़ों के उस कॉलोनी के चक्कर लगाती है, और चैपिन ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। बाहर सारा को बिन कपड़ों को देख के एक बुढ़ा तो हैरानी हो जाता है, फिर कुछ लड़के भी गाड़ी से उसकी वीडियो भी निकाल लेते हैं, जो शायद उसके स्कूल के ही थे। सारा आके बोलती है अगर किसी को पता चला या उन लड़कों ने मेरा वीडियो वायरल कर दिया, लेकिन चैपिन बोलती है कुछ नहीं होगा, चलो अब नेक्स्ट कौन है। उस बीच हम देखते हैं कि स्कूल में किसी दिन चैपिन ने लीजा को बहुत मारा था। अब सेकेंड डेयर की बारी आती है लीजा की, और उसे ईव डेयर देती है कि उसे उसके भाई टॉड के क्लोजेट में मिडनाइट तक बैठना होगा, मतलब 12 बजे तक। ईव कैसे तो उसे उसके भाई की क्लोजेट में छुपा देती है, जहाँ से लीजा इनको थोड़े थोड़े देर में फोटोज भेजती रहेगी। और अब बारी आती है नीना की, और उसे डर मिलता है कि वो एक बार में कैरियोके के दौरान मिर्गी आने का नाटक करेगी। तो अब वो लोग कार से बार तक जाते हैं, जहाँ स्कूल की एक लड़की मैलोरी काम करती थी। नीना स्टेज पे चढ़ जाती है और फिर डेयर चालू कर देती है। सब देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, लेकिन मैलोरी को पता था कि ये लोग वही ट्रिपल डॉग गेम खेल रहे हैं, क्योंकि मैलोरी को उस गेम और चैपिन के कुछ राज पता थे। यहाँ नीना को देख के सब हैरान हो गए थे। एम्बुलेंस तक को फ़ोन कर दिया गया था, लेकिन अब डेयर ख़त्म हो चुका था, और अब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं। जाते जाते मैलोरी ईव को बोलती है, क्या तुमने चैपिन को स्टेसी सेंट क्लेयर के बारे में पूछा? अगर नहीं तो तुम्हें पूछना चाहिए। तो ईव को भी लगता है कि शायद चैपिन को स्टेसी की मौत का कुछ राज पता हो। वहाँ दूसरी तरफ ईव के भाई ने लीजा को देख लिया था। वो उसे वहाँ से निकलने बोलता है, लेकिन वो नहीं निकलती, क्योंकि उसका डेयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो टॉड को धमकी देती है, मुझे यहाँ रहने दो, नहीं तो ये जो तुमने यहाँ इतनी सारी गंदी मूवीज़ की कैसेटें रखी हैं वो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगी। टॉड भी सुन के थोड़ा डर जाता है। यहाँ हम फिर पीछे आ जाते हैं, जहाँ लीजा और चैपिन के झगड़े के बाद ईव मार्केट स्टोर में लीजा से बोल रही थी कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड चैपिन से क्यों झगड़ा किया। तो लीजा बताती है कि स्टेसी सेंट क्लेयर को उसने ही धक्का दिया था। वो लोग उस दिन नशे में थे और स्टेसी ने उसे कुछ बोला तो उसने उसे ब्रिज से धक्का दे दिया। ईव बोलती है तुम्हें ये सब किसने बताया। लीजा बताती है कि उसकी मॉम ने कहीं से सुना था, लेकिन ईव ने इस बात पे भी विश्वास नहीं किया था। तो अभी तक तो असली सच्चाई बाहर नहीं आई थी। अब आगे यहाँ सिजली को डर मिलता है उसके प्रिंसिपल के घर के दरवाजे पे टॉयलेट करने का। उसे ये करने में बहुत डर लग रहा था। कैसे कैसे वो अपने प्रिंसिपल के घर के दरवाजे तक पहुंचती है और सुसु करना स्टार्ट करती है, लेकिन चैपिन बहुत ज़्यादा ही डेंजरस थी। वो गाड़ी का हॉर्न बजा देती है, उतने में प्रिंसिपल सर बाहर आ जाते हैं। सिजली तुरंत वहाँ से भागती है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे और शायद बाकी लड़कियों को भी देख लिया था। वहाँ लीजा और टॉड के बीच थोड़ा बातचीत हो जाता है, और बातों बातों में दोनों शायद वो सब भी कर लेते हैं। मतलब टॉड के तो मज़े हो गए थे।
अब रात के 12 बज चुके थे और लीजा का डेयर खत्म हो चुका था। यहाँ सिजली ने चैपिन को डेयर दिया था कि वो सिजली के डैड के कन्वीनियंस स्टोर पे चोरी करे। लीजा भी यहाँ अब आ चुकी थी। उसे टॉड ने अपनी गाड़ी से यहाँ पे छोड़ा तो बाकी लोग भी समझ गए थे कि इनके बीच कुछ तो हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात थी चैपिन चोरी कैसे करती है, क्योंकि स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड भी था। लेकिन चैपिन काफ़ी डेंजरस और दिमाग वाली भी थी, वो स्टोर से चोरी कर लेती है। ये सब डेयर सिर्फ फन नहीं रहते बल्कि इलीगल और डेंजरस हो जाते हैं। अब ईव की बारी आती है और उसे डर मिलता है कि वो चैपिन के फ्रेंड विस्पर का हथियार अपने मुंह में रहे। मतलब ईव को विस्पर का ब्लोजअप करना होगा और वो उस पार्टी में होगा जहाँ स्कूल के सब लोग मौजूद थे। मे भी वो स्कूल पार्टी थी किसी के घर पे या कहीं और इस पार्टी से वो ब्रिज ज़्यादा दूर भी नहीं था जहाँ स्टेसी सेंट क्लियर की मौत हुई थी। अब यहाँ पार्टी में अंदर जाने से पहले ईव चैपिन को पूछती है क्या वो स्टेसी सेंट क्लियर के बारे में कुछ जानती है, तो चैपिन उस पर बहुत भड़क जाती है। ईव बोलती है मुझे लीजा ने बताया था कि, तो चैपिन लीजा को भी बुलाती है और काफ़ी गुस्सा कर रही थी। चैपिन गुस्से में बोलती है शायद स्टेसी कुछ परेशान हो या शायद ड्रग एडिक्ट हो या शायद कुछ और, या उसने सुसाइड कर लिया हो, मुझे क्या पता कि क्या हुआ था। तो ईव बोलती है ठीक है शांत हो जाओ। अब ये लोग अंदर जाते हैं। लीजा फिर से ईव के भाई से वहाँ मिलती है तो वो उसके साथ रूम में चली जाती है। चैपिन विस्पर से थोड़ा देर नॉर्मली बातें करती है। वहाँ सारा किसी और लड़के से बात कर रही थी जिसके पास उसकी बूटी की फ़ोटो थी जो वायरल हो गई थी जब वो नेकेड भाग रही थी। लेकिन सारा को गुस्सा नहीं आता, वो दोनों तो हंसते हंसते और बात कर रहे थे। अब चैपिन वापस आती है और ईव को भेजती है कि वो अपना काम चालू करे और ये लोग भी चुपके से कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ईव ट्राई करती है, किस विस हो जाता है और उस स्टेज पे भी पहुंचती है जो डेयर था, लेकिन विस्पर उसे पहले ही रोक देता है क्योंकि उसे ईव नहीं चैपिन पसंद थी, जो कि चैपिन को पता ही नहीं था। लेकिन ईव को विस्पर जरूर पसंद था। लेकिन ये बात सुनकर चैपिन एम्बैरेस हो जाती है और ईव गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है। बाकी लोग भी जाते हैं और चैपिन विस्पर से बात करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ईव क्यूट है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, हम गेम खेल रहे थे, उसका 16 बर्थडे है और तुमने सब खराब कर दिया। इस दौरान चैपिन उसे किस भी करती है। बार मैलोरी सबके सामने ईव को ये बताती है कि किस तरह चैपिन ने स्टेसी को उस ब्रिज से कूदने का डेयर दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। ईव चैपिन से पूछती है क्या ये सच है। चैपिन गुस्से में गिल्ड में बोलती है वो सब सिर्फ फन के लिए था, मोस्टली लोग नहीं मरते कूदने पे। चैपिन मैलोरी को बोलती है क्या तुम मुझे वही डेयर दोगी, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैलोरी बोलती है मैं इतनी पागल नहीं हूँ। चैपिन गुस्से में उस ब्रिज की तरफ भागती है। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं और वो वहाँ जाके ब्रिज पर चढ़ जाती है। ब्रिज पर चैपिन इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाती है। सब उससे मना कर रहे थे लेकिन चैपिन जम कर जाती है। सब उसे ढूंढने के लिए नीचे की ओर जाते हैं। थोड़ी देर बाद पानी में एक शूज मिलता है और सबको लगता है चैपिन भी डूब गई। पैनिक, क्राइंग, साइलेंस, लेकिन चैपिन जिंदा बच जाती है। वो वापस आकर फाइनली पूरा सच एक्सेप्ट करती है, स्टेसी की डेथ का गिल्ट, अपनी गलती, और वो टूट कर रो पड़ती है। और ये लोग अब यहाँ से चले जाते हैं। बाद में सब लड़कियाँ एक पार्क में बैठकर रीग्रुप करती हैं। ईव अपने फादर को कॉल करती है क्योंकि रात भर उसके मिस कॉल्स आए होते हैं, लेकिन उसके फादर गुस्से में से कहते हैं कि नेवर कॉल मी अगेन। ये सुन के ईव और ज़्यादा इमोशनली कोलैप्स हो जाती है। तब ईव फाइनली डिसीजन लेती है। वो चैपिन से कहती है कि क्योंकि उसने अपना डेयर कंप्लीट नहीं किया इसलिए चैपिन उसका हेड सेव करे। चैपिन करीब आती है और ईव के बाद सेव कर देती है और ईव हो जाती है टकली। ये मूवमेंट सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता बल्कि एक्सेप्टेंस और हीलिंग का सिंबल होता है। बाकी लड़कियां देख के थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि लड़कियों को बाल बहुत प्यारे होते हैं। इसके बाद लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ेंगी और फ्रेंड्स रहेंगी। रात के लिए सब ईव के घर वापस जाती हैं और चैपिन अपने स्केटबोर्ड पर घर चली जाती है। फिल्म का लास्ट सीन चैपिन के साथ होता है। वो दोबारा ब्रिज पर जाती है, स्टेसी के श्राइन पर एक किस करती है और ब्रिज को देखते हुए खड़ी रहती है, गिल्ट, रिग्रेट और रियलाइजेशन के साथ। ट्रिपल डॉग असल में एक टीन ड्रामा नहीं बल्कि पीयर प्रेशर, टॉक्सिक डेयर्स, गिल्ट और कॉन्सिक्वेंस की कहानी है, जहाँ एक गेम लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता है।